दोनों हो अब टाइम ही नहीं, अब टाइम ही नहीं। अब ब्याह बाद में हो तो दोनों पहले हो जाते तो मसरे हम सांची गई रहे। ब्याह बाद में बेटा पहले वो पेपर नहीं देते चटमंगनी पटविया, पेपर में देते चटमंगनी पटविया पटविया चट बच्चा दे रही ना। समय नहीं रहा किसी के पास, वक्त नहीं रहा। तो राम की शादी जनकपुर में नहीं भई बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम की शादी हुई है सीता के साथ, लक्ष्मण की शादी हुई उर्मिला के साथ, भरत की शादी हुई मांडवी के साथ और शत्रुघ्न की शादी हुई है श्रुतकीर्ति के साथ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। अब तो बड़ा आनंद है जनक के घर में। ऐसा ही नहीं कि हरे पास मंडप छाए वसिया को ब्याह का विवाह हुआ। और ये बारात जो है वो जनकपुर से अयोध्या में चली आई। देखिए जब से राम ब्याहे घर आए और नित नव मंगल मोद बधाए। देखिए कहां दशरथ एक एक पुत्र के लिए तरस रहे थे, आज दशरथ के घर में चार चार कुल वधुएं घूम रही हैं। बाहरी किस्मत। कहां एक पुत्र के लिए परेशान थे, आज घर में चार बहुएं घूम रही हैं। तो दशरथ ने एक दिन मन में बहुत अच्छी बात सोची। क्या सोचा? बड़े गौर से सुना। दशरथ ने अपने मन में बहुत अच्छी बात सोची और मन में विचार किया कि अब हमारा परिवार बड़ा है, कहीं किसी से लड़ाई ना हो जाए, कहीं किसी से झगड़ा ना हो जाए। तो अपनी तीनों पत्नियां बुलाई और पुत्रों की चारों पत्नियां बुलाई और अपने पास बैठाल करके समझाई। सुनो कौशल्या, देखो तुम घर में सबसे बड़ी हो और तुम्हें हम एक बात आज बता रहे हैं, जब तक लड़का की शादी न हो तब तक सास जैसे रहे वैसे बढ़िया। जब तक लड़का की शादी न हो तब तक सास जैसे रहे वैसे बढ़िया है। और जब लड़का की शादी हो जाए और लड़का की बहू घर पे आ जाए तब कैसे रहे? बोले तब बहुत बुद्धि से रहे। क्या नियम है सास का बहू के लिए और बहू का क्या नियम है सास के लिए? कैसे रहना चाहिए बहू के साथ सास को, और सास को और बहू को कैसे रहना चाहिए अपनी सास के साथ? ये हमारी माता मैंने ज्यादा ध्यान दे। अगर लड़ती लड़ाती हो तो अब ना लड़ियो। और हमें पता है तुम्हारे गांव में तुम्हारे क्षेत्र में कोई लड़ाई ना हुई है,
कोई। क्या नियम है सास का बहू के लिए, बहू का क्या नियम है सास के लिए? तो तुलसीदास कहते सास का नियम है कि पर लड़कनी बधू घर आए और राखे नैन पलक की नाए। पराए घर की लड़की, पराए घर की लड़की जब अपने लड़का की बहू बन के आंगन में आ जाए तो सास का यह नियम बनता है, तुलसीदास कहते हैं जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसी सास को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसी सास को तैयार रहना चाहिए। पहले बहू की तरफ देखे, हमारी बहू किसी बात से परेशान तो नहीं है, किसी बात से दुखी तो नहीं है। फिर खुद की तरफ देखे, पहले बहू को देखे फिर खुद को देखे। ऐसा ना है वो चाहिए। बहू तो घरे फटी हुई धोती पहने और सास में दिया लगा के गांव में घूमे, बोले नहीं नहीं, ये नियम है सास का। और बहू का क्या नियम है? बोले बहू का नियम ये है कि सास ससुर गुरु पति पूजा, जैसे बढ़ के पूजा, जैसे बढ़ के। बोले बहू का नियम ये है कि सास ससुर गुरु पति पूजा और जा से बढ़ के धर्म न दूजा। सास ससुर को देवी देवता माने, पति को परमेश्वर माने, घर को मंदिर माने। ऐसे विचार जिस घर में होते हैं वो घर घर नहीं, एक स्वर्ग की तरह होता है। भागवत में तो यहां तक प्रमाण, अगर बहू के सास ससुर पति घर पे मौजूद है तो उस बहू को मंदिर में पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। सास ससुर को देवी देवता, पति को परमेश्वर, घर को मंदिर, ये विचार जिस घर में होते हैं वो घर घर नहीं, एक स्वर्ग की तरह होता है। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु का मतलब कुछ अलग है। पहले ऐसा था, पहले सास और ससुर की पूजा होती थी। ऐसा नहीं है कि आजकल पूजा ना होती है, होती तो है, लेकिन अब अंतर इतना आ गया। पहले वे छोटी माई अगरबत्ती लगाई जाती थी, उनसे काम नहीं चलता, वे लंबी माई उठाई जाती है, बढ़िया रहेंगे। मैं तो देखता रहता, एक महीना में 4 गांव बदल लेता, देखता रहता। मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुअन को देखो शासन से और नित उठ के लारे मचाती है, और घर को जितनो काम काज सब बुढ़ियन पे करवाती है। अब घर को खाना नी को न लागे, होटल को मोहबाती है, और पति सेवा तो भर गई जे उलटो रुआ जमाती है। अब वो जमाना आ गया, और ये हमारी कमी है जो हम एक ही तरफ बोल के रह जाते हैं। कच कच भगवान की दया से परमेश्वर तो मिल जाता, वे सवेरे जग नहीं पाए तासे पहले उन्हें चौका वासा सब कर लो, बोले तुम सो, हम सही है तुम सो ही जाओ। तो शादी के 1 साल बाद भरत जो है ये ननिहाल में चली गई, और शादी के 12 साल 3 महीना बाद राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी अयोध्या में। 12 साल 3 महीना बाद राज तिलक की तैयारियां शुरू। तो इधर देवताओं ने मन में ये सोचा कि राम तो गए थे पृथ्वी का भार हटाने, ये तो राज के बंधन में फंसे जा रहे। तो सब देवताओं ने मिलकर के मां सरस्वती की वंदना की। तो सरस्वती ने कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी। ये मंथरा जो कैकेयी की दासी थी, ये दहेज में आई थी, शादी में दहेज में मिली थी मंथरा, तो उसकी बुद्धि बिगाड़ दी। तो मंथरा कैकेयी से जाके बोली, कैकेयी तुझे पता है आज घर में क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? जवाब दी, आज राम का राज तिलक है। तो कैकेयी ने ये सुना तो कैकेयी बहुत खुश हुई।
अपनी गर्दन से एक हार निकाला और दासी के हाथ दिया, लेकिन वो दासी उस हार को लेने से पीछे हटी और कहने लगी, कैकेयी पागल है, अरे तू ये हार हमें क्या दिखा रही है, तेरी तो चारों तरफ हार ही हार है। मतलब तेरे पति तुझे नहीं मानते, कौशल्या को ज्यादा मानते, इसलिए तेरे बच्चे को ननिहाल में भेज दिया और राम का राज तिलक कर रहे हैं। अब एक बात सोच के गई, अगर राम राजा बन गया तो तेरे बच्चे के लिए क्या रहेगा, तेरा बच्चा एक नौकर बन के रह जाएगा। तो कैकेयी ने सुना तो कैकेयी ने अपनी दासी के गाल पे कस के तमाचा दिया, पागल है, अगर ये बात तूने दोबारा घर में किसी से कही तो मैं तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी। अरे राम बड़ा है, जैसे मेरे लिए भरत है वैसे ही राम है, राम राजा बनेगा, भरत छोटा है, भरत राजा नहीं बन सकता। तो दासी बोली, हम अपनी आंखें काय को निकलवाएं, हमें क्या पड़ी है जो हम आंखें निकलवाएं, कोई नृप होए हमें कहानी और चेरी छोड़ी न बनी हो रानी। चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, हमें तो दासी बन के रहना है कही। लेकिन एक बात मेरी सुन ले, अरे दिमाग से ना सोच, दिल से सोच, अगर राम राजा बन गया तो तेरे बच्चे भरत के लिए क्या रहेगा, इसलिए मेरी बात मान ले कह गई। बाद में बहुत पछताई। तो अंत में उस दासी की बुद्धि कैकेयी के ऊपर काम करी गई। कैकेयी थर थर कांपने लगी, बोली दासी तो मैं करूं क्या? बोले क्या करोगी, सुनो, तुम्हारे पति दशरथ के पास तुम्हारे 2 वरदान है धरोहर में, पुराने वाले याद करो, और आज मौका बढ़िया है, दोनों वरदान मांग लो। क्या मांगे? बोले पहले वरदान में भरत के लिए राज तिलक मांगो और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो कैकेयी कहने लगी, ये पागल है दासी, कोई राम दोषी थोड़ी है जो उसे 14 वर्ष मांगे, 1-2 दिन का मांग लेंगे चला आएगा। दासी बोली, पागल है, कैसे समझाऊं? अरे 1-2 दिन का मांगेगी तो वापस आ जाएगा, 14 वर्ष का मांगो। तो चली महा से मंथरा, अब उलटो जादू डाले, उत्कोप भवन में कैकेयी लगी बिछाने जाल। कोप भवन में कैकेयी जाके गिर गई। कोप भवन किसे कहते? कोप भवन बोले गुस्सा वाले कमरा। पहले के राजा जब घर बनवाते थे तो एक कमरा अलग बनवाते थे, जब कोई नाराज होता था तो उसी में जाके बैठ जाता था, फिर उससे पूछा जाता था, भैया तुम काहे को नाराज हो, उससे कहते थे कोप भवन। तो भूले भूले शाम को दशरथ घर पे आए, कैकेयी को कोप भवन में देखा तो दशरथ पूछने लगे, कैकेयी क्या हुआ, इधर काहे को लेटी हो, चलो तैयार हो, राम का राज तिलक होना है। तो कैकेयी कहने लगी, महाराज मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अरे चलो ना। तो कैकेयी कहने लगी, महाराज आज हमारे 2 वरदान दे दीजिए। तो दशरथ कहने लगे, कैकेयी 2 काय को मांग रही, 4 मांग ले, आज राम राजा बन रहा है, बड़ा खुशी का समय, दिल खोल के मांगो, क्या मांगोगी? तो कैकेयी कहने लगी, महाराज मैं ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले कसम खा जा तो हम मांगे। और बोली कि मेरे कोई वरदान दिया, बोली कि मेरे कोई वरदान दिया, और बहुत दिन पहले मेरी दे दो। दशरथ कहने लगे, कैकेयी मांगो। बोले कसम खा। जो दशरथ ने ये शब्द सुने कि कसम खा, तो दशरथ के दिल में झटका लगा। दशरथ सोचने लगे, अब हमारे जीवन में दुख ही दुख है, क्योंकि जब हमारी पत्नी अपने पति में विश्वास नहीं कर रही तो हमने अपने दुख की पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया। बोले कैकेयी मांगो। रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। मांग लो कैकेयी, क्या मांगोगे? तो कैकेयी के दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज पहले वरदान में हमें भरत के लिए राज तिलक चाहिए, और मांगो दूसर पर कर जोरी, और पुरबौ नाथ मनोरथ मोरी। तापस भेष विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी।
पहले वरदान में राम का जो राज तिलक हो रहा है वो भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरे वरदान में जो समय राज तिलक का है वही राम के 14 वर्ष बन जाने का होगा। दशरथ जी ने सुना तो पछाल खा के आंगन में गिर गए। कह गई ये तूने क्या मांगा? तूने तो हमारी जान ही मांग ली। कह गई क्योंकि राम के अंदर मेरी जान बसी है। कह गई दशरथ रोने लगे तो कह गई कहने लगी महाराज रो काहे को रे? अरे अभी हम दोनों के बीच में बात है, तीसरे को बात किसी को पता नहीं है। अब देश बात घर ही में है, कछ पंचन में अपमान नहीं, या अब हमसे ये कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। बोले हम दोनों के बीच बात है, तीसरे में किसी को नहीं मालूम, हमसे ये कहो कि हम वरदान नहीं देंगे। तो दशरथ रोने लगे। बोले कह आज तुझे ज्ञान नहीं है, जिस दिन तुझे ज्ञान आएगा कह तू बहुत रोएगी। मेरी बात मान जा कह मेरी बात मान, तू आज नहीं है आपे में, और जिस दिन आपे में आवेगी देखना एक दिन और निया सिर धुन धुन के पछतावेगी। दशरथ रोने लगे हैं कि मेरी बात मान लो, ये वरदान न मांगो। लेकिन नहीं मानी है कई। दशरथ रोते रोते आंगन में बेहोश हो गई। राम आ गए। बोले मैया पिताजी को क्या हुआ? तो कह बोली राम कुछ नहीं हुआ, हमने आज अपने 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में भरत के लिए राज तिलक, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। तो राम ने जवाब दिया मैया तूने बड़ा गलत कर दिया। अरे 14 वर्ष ही काय को मांगे? 14 जन्म मांग लेती तो शायद हमें पृथ्वी पर दोबारा नहीं आना पड़ता। चले ही राम बन के लिए तो सीता जी दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोली प्रभु पतिव्रता स्त्री बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रहेगी, हम नहीं तुम्हारे साथ चले। लक्ष्मण कहने लगे महाराज बिना स्वामी के सेवक अधूरा है, हम तुम्हारी सेवा में चलेंगे, हमें भी लिए चलो। तो लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला से पूछा तुम चलोगी? तो उर्मिला ने मना कर दिया। बोली प्रभु हम नहीं जाएंगे, आप जाओ। तुम भैया की सेवा में जा रहे हो, अगर हम आपके साथ गए तो तुम भैया की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। महाराज तुम भैया की सेवा में जाओ, हम तुम्हारा 14 वर्ष बैठ करके इस आंगन में इंतजार करेंगे, आप चले जाइए। भक्त और भगवान के बीच में हम दीवार नहीं बनेंगे। चले हैं राम लक्ष्मण सीता जी तीनों प्राणी। चलते समय राम कैकेयी से एक बात कहते मैया जा रहा हूं, जा तो रहा हूं मां, लेकर हमें याद करके रोना नहीं। और राम बोले कि बन जाता हूं मैं मां, कि बन जाता हूं मैं मां, मेरी याद नहीं कर। बन जाता हूं मैं मां, मेरी याद
राम लक्ष्मण सीता। मंत्री सुमंत को दशरथ थोड़ी आंखें खोल के समझाने लगे, भैया हमारे बच्चों को वन में छोड़ के ना आना, हमारे बच्चों को वन में घुमा करके साथ ही ले आना। दशरथ बेहोश हो गए और इधर राम लक्ष्मण मंत्री सुमंत के साथ चले हैं वन में। पिता की आज्ञा सिरधार के मंत्री सुमंत को समझा बुझा करके लौटा दिया। बोले भैया तुम पिताजी का ख्याल रखना। अब इधर मंत्री सुमंत घर लौटे आए। राम लक्ष्मण सीता गंगा जी को पार करने हेतु उधर केवट से जाके मिले। तो मांगी ना बन के बटवाना और कईयों तुम्हारा मरम मह जाना। गंगा जी को पार करने हेतु जब केवट से जाके भगवान आग्रह करते हैं, बोले भैया हमें वन में जाना है, हमें उस पार लगा दो। राम इधर केवट से अनुरोध में लग गए। अब एक लाल का छोटा सा कीर्तन बोलते, सभी लोग ताली बजाते।